जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र ग्रह जिसको धन, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है। धन का यानी धन में अगर हम ऐश्वर्य की बात करें, सुख साधनों की बात करें, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियाँ, फैशन, मॉडलिंग, ये इन सब पर शुक्र का अधिकार है। बॉलीवुड पर शुक्र का अधिकार है। जब एक ऐसा ग्रह शुक्र ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी राशि के अंदर गोचर करता हो जो कि उसके लिए उसके परम मित्र की राशि हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का गोचर भी शुभ माना जाता है। और उस ग्रह के गोचर का परम मित्र की राशि में जाना उस ग्रह के बल को भी बढ़ा देता है। उसी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन के शुक्र ग्रह अब 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि जिसको हम काल पुरुष की 10 नंबर की राशि कहते हैं, ये हमारे लिए कर्म की राशि भी कहलाती है। तो वही मकर राशि शनि की राशि है और शनि ब्रह्मांड में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। ये पहली पॉजिटिव बात है। शुक्र शनि की राशि में जाएंगे और शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है। तीसरी पॉजिटिव बात क्या है कि मकर राशि के अंदर उस दौरान पहले से ही मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर में उच्च के मंगल हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं और उसी मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर भी होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है। अब ये मंगल शुक्र की युति, शनि का स्वराशि का होना, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के बलों को बढ़ा रहा है। वो सभी लोग जिनको मंगल, शनि या शुक्र से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इससे और अधिक लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और आप राशि के हिसाब से ही हम आपके गोचर को देख के बताएंगे कि अब आने वाले समय में शुक्र कितना बली होकर आपको कब और कहां किस क्षेत्र में फायदा दे सकता है। शुक्र ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धनु राशि है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। लेकिन मकर में क्या आते हैं? उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आते हैं। खास तौर पे अगर आपके जीवन में या आपका जन्म उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाता है। यानी हमें सिर्फ गोचर को ही नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि शुक्र की दशा चल रही है या नहीं, शुक्र मंगल के साथ बनाएंगे तो मंगल की दशा चल रही है या नहीं, शनि की राशि में है तो शनि की दशा चल रही है या नहीं। साथ के साथ 3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 3 नक्षत्रों के अंदर भी यदि आपका जन्म हुआ है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब इस गोचर का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक है। लगभग आप इसको अगर मान के चलो तो 24-25 दिन का ये गोचर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और यहाँ तो 24 से 25 दिन है, जहाँ हमें शुक्र की योग्यता कहीं ना कहीं बेहतर होती दिखाई दे रही है कि शुक्र ब्रह्मांड में जिस राशि में जा रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, उसको हम एक बली गोचर कह सकते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन कार्यों को करने से आपको फायदा मिलेगा, किन क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सब राशि के लिए वो अलग अलग होता है, तो किस राशि के लिए वो क्या दे सकता है, ये हमें देने वाली बात है। भाई किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, तो डिपेंड करता है राशि पे। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि शुक्र का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है ये आपको क्या फल दे सकता है। अब देखते हैं आपकी राशि यानी कुंभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, कुंभ राशि आपकी राशि के स्वामी शनि है। शनि उस दौरान अस्त होंगे जिस दौरान हम शुक्र के गोचर की बात करते हैं। लेकिन क्योंकि शनि आपकी राशि का ही मालिक है, राशि में ही बैठा है, मूल त्रिकोण में बैठा है, सप्तमेश सूर्य से अस्त होगा, इसका कोई बहुत खासा नुकसान नहीं है। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी था। अब बात आती है शनि की दूसरी राशि 12वें घर में पड़ती है। 12वां घर क्या है? खर्च और नुकसान का है। 12वें घर में कौन पहुंच गया है? शुक्र पहुंच गया है। शुक्र कौन है आपके लिए? योग कारक है।
तो सबसे पहले प्लेनेट कहाँ गया? 12वें घर में। जैसे ही प्लेनेट 12वें घर में जाता है और उसका काम शुक्र हो, तो व्यक्ति का जो ध्यान है लग्जरी की तरफ जाता है। व्यक्ति इस दौरान लग्जरी की तरफ आकर्षित होता है। घूमना फिरना, खाना पीना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना ओढ़ना, ये ले लूँ, इसे खर्च कर लूँ, उस पर खर्च, यानी सुख सुविधाओं पे खर्च करने का समय, इसको हम कह सकते हैं कि इस दौरान आपका ध्यान इन चीज़ों पे ज़्यादा जाता है, क्योंकि वो आपकी राशि का मित्र है, क्योंकि वो आपके लिए योग कारक है। इसलिए आप इस दौरान जो प्रयास करेंगे वो सफल हो जाएंगे। इस दौरान लग्जरी मिल सकती है, कोई अच्छी यात्रा मिल सकती है जिससे घूमने फिरने में आपको आनंद आए, क्योंकि मंगल दशम का मालिक हो गया। तो वो यात्रा कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए भी हो सकती है कि प्रोफेशनली आप कहीं बाहर चले गए, वहाँ काम भी किया, और वहाँ अच्छी जगह थी, आपने घूम भी लिया, या आपका कार्य क्षेत्र बाहर से जुड़ता दिखाई देता है, ये भी इस मंगल शुक्र की युति से दिखता है। क्योंकि मंगल तो यहाँ 12वें घर में है ही है। 9th हाउस, जिसको हम धर्म और भाग्य का भाव कहते हैं, ये 9th हाउस का मालिक शुक्र है, जो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ। और 12वां घर किस चीज के लिए जाना जाता है? लग्जरी के लिए भी जाना जाता है। सिर्फ शुक्र के लिए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ शुक्र के ही फल 12वें घर में अच्छे बताए गए क्लासिकल्स बुक्स में, बाकी किसी के बहुत अच्छे नहीं बताए गए। अब शुक्र भाग्य का मालिक 12वें घर में, कर्म का मालिक मंगल, यानी कहीं ना कहीं आपका भाग्य, आपका कर्म किसी दूर स्थान से जुड़कर बनता दिखाई देता है। या तो आप कहीं दूर जाएंगे, या आप कोई ट्रैवलिंग करेंगे कार्य के लिए, या बाहर के व्यक्ति विशेष आपसे संपर्क करेंगे, या फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में रह के एमएनसी कंपनी के लिए आपने ज्वाइन किया और विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल गई, ये भी दिखता है। क्योंकि चौथे घर का मालिक भी यहाँ, इस दौरान प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना शुभ है, वाहन खरीदना आपके लिए शुभ है। ये समय भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी का लाभ दिलाता है। तो वहीं चौथे घर का मालिक 12वें में गया, यानी कुछ समय के लिए हो सकता है आपको घर छोड़ना पड़े। कुछ समय का घर क्या होता है, हफ्ता 10 दिन के लिए हम बाहर चले गए कंपनी के काम से, इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर चला गया। ये मेरा योग कारक शुक्र है, जो उच्च के मंगल के साथ मुझे अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन सारे रिजल्ट मिलने कहाँ है? 12वें घर में। और 12वें घर में जाके ये शुक्र मंगल की युति आपके लिए पॉजिटिव है, शनि भी आपके लिए पॉजिटिव है, और ये शुक्र शनि की राशि में भी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र यहाँ मित्र होकर, योग कारक होकर, उच्च के मंगल के साथ होकर अच्छे फल देने में सक्षम दिखाई दे रहा है। यानी ये गोचर आपकी राशि के लिए शुभ है। जय श्री राम।